अखिलेश्वर पांडे की कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है एक विजेता का कबूलनामा। कोई पानी देकर कहता है रो क्यों रहे हो। कोई मुट्ठी भर भात देकर पूछता है कितना दिन से नहीं खाए। कोई गाम पूछता है, कोई नाम, किस किस को बताएं, क्या क्या बताएं। लड़खड़ाती जुबान से बाबूजी ने कहा था, घर में का रखा है, यहां रहोगे तो सड़ जाओगे। परदेश जाओ, कमाओ खाओ, बाल बच्चा पालो। पत्ता जब पेड़ से बिछड़ता है तो जड़ में ही आकर गिरता है। टहनियां पत्तों को भले विलग कर दें, जड़ कभी विलग नहीं करते। मैं भी अपने जड़ों की ओर लौट रहा हूं। बाबूजी कहते थे भारत की 70% आबादी गांवों में रहती है। आज तो सारी आबादी सड़कों पर दिख रही है। साथ चलने वाले भी साथ नहीं दे रहे। गरीबी से लड़कर बड़ा हुआ, समाज से लड़कर जिंदा हूं। जन्म से अब तक कई लड़ाइयां लड़ी, भूख से भी दो हाथ किए कई बार। इससे हारना नहीं चाहता मैं, इसीलिए रोटी कमाने घर से इतना दूर चला गया। मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया कि याद रखा जाऊं, पर इन दिनों कोशिश यही है कि भूख से न हार जाऊं। मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया कि याद रखा जाऊं, पर इन दिनों कोशिश यही है कि भूख से न हार जाऊं। बाबूजी कहते थे विजेता से कोई नहीं पूछता उसने क्या नहीं किया। बाबूजी कहते थे विजेता से कोई नहीं पूछता उसने क्या नहीं किया। मैं हारा नहीं हूं, हारना नहीं चाहता। मैं कोरोना से नहीं, भूख से लड़ रहा हूं। मैं कोरोना से नहीं, भूख से लड़ रहा हूं। प्रार्थना। मैं चींटियों के घर में रहता हूं मुसाफिर की तरह। मैं चींटियों के घर में रहता हूं मुसाफिर की तरह। उनके लाए चावल और चीनी पर पलता हूं। प्रेम कहानियां डूब कर पढ़ता हूं। एक मादा पक्षी से प्यार करता हूं। तितली बन चूमता हूं आसमान का माथा। पहाड़ पर बैठा बूढ़ा बाज हूं। गौर से देखता हूं नदी को, बुझाता हूं आंखों की प्यास। पहाड़ पर बैठा बूढ़ा बाज हूं। गौर से देखता हूं नदी को, बुझाता हूं आंखों की प्यास। टहनी से विलग होते पत्ते की अंतहीन पीड़ा मेरे भीतर देर तक प्रतिध्वनित होती है। टहनी से विलग होते पत्ते की अंतहीन पीड़ा मेरे भीतर देर तक प्रतिध्वनित होती है। शापग्रस्त पीठ पर पश्चाताप की गठरी की तरह मैं इंतजार में हूं एक ऐसे आयावर की जो बच्चों के लिए मुस्कान लेकर आएगा। एक ऐसे क्षण की जब लोग प्रार्थना की बजाय कविताओं को मंत्र की तरह पढ़ेंगे और यह धरती पवित्र हो जाएगी पहले की तरह, हमेशा हमेशा के लिए। मैं इंतजार में हूं एक ऐसे यायावर की जो बच्चों के लिए मुस्कान लेकर आएगा। एक ऐसे क्षण की जब लोग प्रार्थना की बजाय कविताओं को मंत्र की तरह पढ़ेंगे और यह धरती पवित्र हो जाएगी पहले की तरह, हमेशा हमेशा के लिए। गांव और शहर। तुम मेरे भीतर एक शहर तलाशती हो। तुम मेरे भीतर एक शहर तलाशती हो। अपनी परिकल्पनाओं का महानगर, अपनी अभिरुचियों की खातिर। शायद वह कभी तुम्हें मिल भी जाए और तुम उसमें प्रविष्ट कर जाओ मेरा हाथ पकड़कर। लेकिन मैं तुम्हारे भीतर
थोड़े से गांव की तलाश में हूं। शायद वह कभी तुम्हें मिल भी जाए और तुम उसमें प्रविष्ट कर जाओ मेरा हाथ पकड़कर, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर थोड़े से गांव की तलाश में हूं, इस उम्मीद से कि कहीं वह दबा पड़ा हो तो उसे जगा दूं, इस उम्मीद से कि कहीं वह दबा पड़ा हो तो उसे जगा दूं, तो उसे जगा दूं। और अंत में अचानक मैं तुम्हारे शब्दों की उंगली पकड़कर चला जा रहा था, बच्चे की तरह, इधर उधर देखता, हंसता, खिलखिलाता। मैं तुम्हारे शब्दों की उंगली पकड़कर चला जा रहा था, बच्चे की तरह, इधर उधर देखता, हंसता, खिलखिलाता। तभी अचानक एक दिन पता चला तुम्हारे शब्द तुम्हारे थे ही नहीं। तभी अचानक एक दिन पता चला तुम्हारे शब्द तुम्हारे थे ही नहीं। अब मेरे लिए निश्चिंत होना असंभव था और बड़ों की तरह व्यवहार करना जरूरी। अब मेरे लिए निश्चिंत होना असंभव था और बड़ों की तरह व्यवहार करना जरूरी। शुक्रिया।